आदरणीय सुखविंदर जी, शायद अपने पूरे जीवन में पहली बार सुनने वाले, मुझे देखने वाले सीधे सीधे इस बात को जानेंगे कि ज्योतिष में भी सिद्धियों की क्षमता है, शक्तियों की क्षमता है। ज्योतिष और सिद्धियां बड़ी अजीब सी बात लगती है। ज्योतिष और शक्तियां अजीब सी बात लगती है। तंत्र में जिस प्रकार मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण और शांति कर्म जैसी सिद्धियां हैं, वैसे ही ठीक ज्योतिष के अंतर्गत भी सिद्धियां हैं। आप तंत्र में एक क्रिया होती है किसी को जान से मार देने की। जो आदमी सच्चा तंत्र का मर्मज्ञ है, वो एक मिट्टी का पुतला बनाएगा, एक मोम का पुतला बनाएगा। जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, उस हवा में से जीवनी शक्ति को मंत्रों के द्वारा खींच करके मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा, आपकी जीवनी शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस पुतले में करेगा। तब पिन चुबा करके या अन्य प्रक्रियाएं कर करके, तपा करके, उन वनस्पतियों का उपयोग करके, वानस्पतिक सहयोग से, मंत्र ध्वनि के सहयोग से, इच्छा शक्ति के सहयोग से, इन सारी विचार शक्ति के सहयोग से, इन सबके जोड़ तोड़ के संग्रह से, सम्मेलन से वह मारण की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। जैसा कि मैं ज्योतिषियों और ज्योतिष विद्या का सत्य भाग 1 में बोल चुका हूँ कि पति और पत्नी की जन्म कुंडली मिलाते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि दोनों का समन्वय हो चुके, दोनों का समन्वय हो, कोई किसी पर भारी ना पड़े, दोनों का एक दूसरे पर न्योछावर होने वाला संबंध हो। ज्योतिष के अंदर होता है एक भक्कूट चक्र, अष्टकूट चक्र। वो इसे इसलिए मिलाते हैं कि जिन ग्रह नक्षत्रों में एक को सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिलता है। और ठीक उसी प्रकार मारण में यह प्रक्रिया केवल काल ज्ञान के खंड के द्वारा संपन्न हो जाती है। एक पत्नी एक पति को कोई कटु बात कह देती है, पति को रात भर चिंता हो जाती है, उसी क्षण जैसे जान निकल गई हो, और पता लगा या तो वो रात को सुसाइड कर लेता है चुपचाप, या आत्महत्या कर लेता है, हार्ट अटैक हो जाता है उसे। आपने गौर किया होगा कई दफे पति किसी पत्नी को कुछ कह देता है और पत्नी खामोश हो जाती है। 2 दिन बाद जहर खा के या लटक के आत्महत्या कर लेती है। एक तंत्र मंत्र वाले ने प्रक्रिया की, इतनी लंबी प्रक्रिया की किसी को मार देने के लिए, और ज्योतिष की वो घड़ी, वो कालखंड, 10 बार वो पत्नी उस पति को प्रताड़ित करती, पति पर कोई असर नहीं होता। 10 बार पति पत्नी को जलील करता है, प्रताड़ित करता है, वो पत्नी उससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन कौन सा वो क्षण था जो बात इतने गहरे उतर गई, कलेजे के पार चली गई कि पत्नी को या पति को आत्महत्या करनी पड़ी एक क्षण में, बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना यंत्र के, बिना कोई ऐसा प्रयोग किए गए। कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया। वो पति या पत्नी, यहां तक देखा गया है कि इधर कहा और 10-15 मिनट के अंदर अटैक हुआ, पति या पत्नी मर गया। किसी मित्र ने मित्र को चिट्ठी लिखी क्रोध भरी हुई,
वो चिट्ठी उसने पढ़ी और उसके प्राण निकल गए। हजारों घटनाएं ऐसी हैं। जिस घड़ी वो पत्र लिखा गया, उस टाइम आकाश में कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र थे जो उस लिखने वाले के लिए बलि थे, और जिस तक वो पत्र 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पहुंच रहा है, जब वो पढ़ेगा उसे और उसकी मृत्यु का एक पत्र बाण, एक ब्रह्मास्त्र, एक पाशुपतास्त्र, एक बगलास्त्र, एक चामुंडास्त्र उसके नाम का चल दिया है। वहां पर पत्र चला, पत्र लिखा गया। कोई मारण यज्ञ नहीं किया गया, कोई और प्रक्रिया नहीं की गई, लेकिन एक पत्र मात्र लिख दिया गया। तो 3 दिन बाद उस मित्र को मिला, उसने पत्र पढ़ा और उसके प्राण निकल गए। ब्रेन बस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो ये ज्योतिष की मारण सिद्धि है। जो ज्योतिषी बारीक में गहरे में जानता है, और जो लोग ऐसे जानने वाले होंगे वो गिनती के होंगे हिंदुस्तान के अंदर, उसे हम काल का खंड कहते हैं, समय का वह क्षण कहते हैं। तो मारण सिद्धि इसमें छुपी हुई है। वह कार्य जो लंबे यज्ञ अनुष्ठानों से किया जा सकता है, वह उस कालखंड में समय की गति को जान करके एक फोन के द्वारा किसी को कड़वा शब्द कह करके, कटु शब्द कह करके, चोट पहुंचा करके लोग दूसरों को बीमार करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। और एक वाणी से अगर ये पता लग गया कि 4:02 पे अमुक व्यक्ति को फोन करेगा, और वो उसी क्षण से इतना ज़्यादा सैडिस्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएगा, इतनी बड़ी उसे चोट लग जाएगी, घायल हो जाएगा कि वो बीमार पड़ता चला जाएगा, और फिर वो अच्छा नहीं होगा, वो मर के ही दम लेगा, उसे मर के ही मुक्ति मिलेगी फिर। तो ये मारण सिद्धि ज्योतिष के अंदर छुपी हुई है। सिद्धि पे आते हैं, जो तो ज्योतिष से संभव है उसे कहते हैं मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, ये नामांतर है। एक लड़का एक लड़की को 10 बार आई लव यू कहता है, उसकी गली के चक्कर काटता है, 20 बार आई लव यू बोलता है, वो लड़की उसे पिटवा देती है, उसका अपमान करवा देती है, फिर भी वो लड़का निराश नहीं होता, मर के पिट के फिर उस लड़की के गली के चक्कर काटता है, फिर आई लव यू कहता है। लड़की को तरस आ जाता है और वो 20वीं बार, 21वीं बार, 22वीं बार, 23वीं बार एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा मैंने देखा है, मुझे लोगों ने बताया है, आप सब लोग भी जानते होंगे, ऐसा होता है ज़िंदगी में। लेकिन वो 21वीं बार अगर 4:10 हो रहे थे, वो लड़की ने हाँ नहीं कहा, किसी को नहीं मालूम ये बात, ये केवल विज्ञ ज्योतिषी को पता है। दूसरे तो कहेंगे कि उसने कर्म किया, उसने कर्म किया, उसने प्रयास किया उस लड़की को जीतने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए। लड़की को उस पर तरस आ गया या वो भावना में बह गई, लेकिन नहीं, आकाश के उन ग्रहों ने, उन नक्षत्रों ने, वो घड़ी वशीकरण की घड़ी थी कि जब उस लड़की का ग्रह और उस लड़के का ग्रह आकाश में मिल रहे थे, वो क्षण भारी था। ऐसे क्षणों को आयोजित भी किया जा सकता है। अगर कोई विज्ञ ज्योतिषी है तो न तंत्र, न मंत्र, न देवी, न देवता, वो जान जाएगा कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे इस लड़की को फोन करो मात्र, वो लड़की उस क्षण हाँ कह देगी। ये बातें बहुत खतरनाक हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही हैं, क्योंकि आदरणीय सुखविंदर सिंह ने मुझसे सवाल पूछा है, तो आम जनता के लिए मुझे ये सब बातें बतानी पड़ेंगी।
ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे अक्सर पूछे जाते रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक गहरा अध्ययन करना पड़ेगा उस लड़की के और लड़के के जीवन का। यूँ नहीं कि कोई आए और एकदम से कि जा ऐसा कर और ऐसा हो जाए। इसमें भी विज्ञता है, गहरी विज्ञता है। यह खंड पता चल जाए, एक अधिकारी है, एक अफसर है, उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, उसके मातहत को नौकरी से निकाला जा रहा है, उसका मातहत उससे प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मत निकालिए। उसे 8 दिन के अंदर कोई जवाब देना अफसर के आगे, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति यह जान जाए कि किन किन घड़ी में, किन किन अवसरों में, कौन कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र थे जब वो अवसर उस पर मेहरबान था, जब वही अवसर उसे सब कुछ दे देने के लिए तैयार था, उसे प्रोत्साहन और पुरस्कार दे रहा था, और वही मित्र, वही अफसर जो मित्रवत व्यवहार कर रहा था अब शत्रु हो चुका है, तो उस कालखंड को जाना जा सकता है। और तब उस अफसर से बिल्कुल ना मिला जाए, केवल उस घड़ी और उस टाइम में मिलकर के उसे फोन किया जाए, मिला जाए, तब वो स्वयं उस अपने मातहत के प्रभाव में होगा। ये समय के कालखंड से किया गया एक प्रत्यक्ष वशीकरण होगा, इसमें कुछ दूसरा नहीं किया गया है। 2 मित्र हैं, आपने फिल्में भी देखी होंगी, पूरे समाज ने फिल्में देखी हैं, दोस्त ही दुश्मन हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक वो दोस्त थे, किसी बात पर ऐसी अनबन हो गई कि वो दुश्मनी पे उतर आए और फिर जानी दुश्मन बन गए। लेकिन वो खंड, वो समय के ऐसे खंड हुआ करते थे जब वो दोनों एक दूसरे पर जान न्योछावर किया करते थे। अगर उन खंडों को पकड़ लिया जाए, उन ग्रह नक्षत्रों को पकड़ लिया जाए और उन ग्रहों नक्षत्रों का सत्व निकाल करके कौन ऐसी घड़ी और कौन ऐसे नक्षत्र हैं, अगर एक मित्र दूसरे मित्र के पास जाकर के उस संबंध को ठीक करना चाहता है, एक मित्र दूसरे मित्र के पास जाकर के उस संबंध को ठीक करना चाहता है, फिर से उसे अपना मित्र बनाना चाहता है, तो उसे उन कालखंडों को फिर से पकड़ना होगा और केवल तब ही जाकर के उससे प्रेम की, मित्रता की बात करनी पड़ेगी जिस घड़ी वो ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हैं, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, और तब वह निश्चित ही एक ही बार में वह मित्र मान जाएगा। यह वशीकरण है, यह सम्मोहन है। हाँ, आप आ जाएं, आप आ जाएं। प्रोग्राम अभी देख रही थी, अभी आई हूँ मैं, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बात को कौन बताएगा? जो आपने कहा कि उस कालखंड को पकड़ेगा, तो उसको कौन बताएगा? आदरणीय माला जी, मैं अभी पहले ही कह चुका हूँ और फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जो विज्ञ ज्योतिषी होगा, जो ज्योतिष विद्या का मर्मज्ञ होगा, वही इस बात को बताएगा। क्योंकि मैंने अब से पहले भी हमेशा ये कोशिश की है कि जो आम जानकारियाँ नहीं है, जो दूसरे ज्योतिषी नहीं कर रहे हैं, मैं केवल वही जानकारियाँ आप सब लोगों को दूं, पूरी आम जनता को दूं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मेरे जैसा कोई भी दूसरा ज्योतिषी, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी, जो कालखंड का मर्मज्ञ है, वो हर एक ज्योतिषी इस बात को बता सकने की सामर्थ्य रखता है। कई दफ़े ब्याह शादी टूट जाते हैं, टूटने के कंगार पे होते हैं, और वो शादी और ब्याह पहले बिल्कुल बहुत नज़दीक आ चुके होते हैं कि अब बस शादी हो ही जानी चाहिए। तो ऐसी घटनाएं, जो सुख घटनाएं हैं, दुर्घटनाओं में बदलने जा रही हैं। तो कोई भी ज्योतिषी उस महत्वपूर्ण क्षण को पकड़ेगा, कहेगा आप प्रतीक्षा करो, फिर ऐसे महत्वपूर्ण घड़ी नक्षत्रों और ऐसे कालखंड को आने दो जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास जाकर के निवेदन करेगी और दूसरा पक्ष मान जाएगा। उसमें भी ज़्यादा बारीकी ये रखी जाएगी, सामूहिक नहीं, जो उस पार्टी का मुखिया होगा, उस पार्टी के मुखिया के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करेगा और पिछली मुलाकातों का अध्ययन करेगा। उसके आधार पर वो कालखंड में प्रवेश करेगा
और समय के अंदर कहेगा कि इस घड़ी से इस घड़ी के बीच में ये मुलाकात की जाए, और वो संबंध सुधर जाएंगे। ठीक वैसा ही प्रभाव होगा जैसे वशीकरण का होता है, वो मान जाएंगे और संबंध जुड़ जाएंगे। ये बात प्रैक्टिकल की है। मारण मोहन के बाद हम आते हैं उच्चाटन पे। उच्चाटन का मतलब है शत्रु को अपने स्थान से, जमीन से, विचारों से, किसी भी स्थान से उखाड़ देना। आपने जनरली सुना होगा, घर घर में लोग बात जानते हैं कि सही का कांटा होता है, कहते हैं हमारे घर में सही का कांटा रख दिया गया है, या ये सोना तोड़ने वाली जो रहती हैं ये फेंक दी जाती हैं घरों में। शमशान की राख या और बुरी जानवरों की अंग वगैरह ये फेंक दिए जाते हैं घरों में। उच्चाटन इसे कहते हैं। उच्चाटन ऐसा भी होता है, एक आदमी किसी एक स्थान पर नहीं बैठ रहा है, उसका मन उखड़ा उखड़ा है, किसी कार्य में जी नहीं लगा है, वो पागलों जैसा कुत्ते की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उच्चाटन कहते हैं। इस तरह के उच्चाटन प्रयोग तंत्र के अंतर्गत लोग, ये आप किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, मानता नहीं मानता, मुकदमे चल रहे हैं, पकड़ी जाए, ऐसा तब संभव। इसमें भी सीमाएं यहाँ हैं। ज्योतिष तंत्र से जुड़ा जान शक्ति प्रयोग की सीमाएं हैं। अचानक एक बदमाश निस्सी में जाने के लिए जहां ज्योतिष की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण दैवज्ञता की प्राप्ति ही होनी ही चाहिए, पूर्ण कल्याण सिद्धि की विज्ञता होनी चाहिए, तभी यह कार्य संभव है। अगर अल्पज्ञ भी है, पूर्णज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ भी है, लेकिन कालखंड को जानता है, तो किसी बदमाश ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो इस घड़ी और इस नक्षत्र में बदमाश पहला कदम रखा है वहां प्रॉपर्टी पर, उसे हटाना है, तो तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। तंत्र में और ज्योतिष में यही अंतर है। ज्योतिष प्रतीक्षा करेगा, भाग्य के लिखे को मानेगा और भाग्य के लिखे में जानने के बाद सुधार करेगा। तंत्र कहता है कि भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको अपने प्रयोगों के द्वारा ठीक कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। और ज्योतिष प्रतीक्षा करेगा उस घड़ी और उस नक्षत्र तक, उन परिस्थितियों तक जहां से कि हम फिर शब्द की चोट करें और वो बदमाश आपकी बात मान ले और प्रॉपर्टी को प्यार से छोड़ के चला जाए। एक आदमी पहले मित्रतावश से एक मकान ले लेता है और उसके बाद वो उस घर में कब्जा करके बैठ जाता है, तो कभी जब वह मित्र सब कुछ दे देने के लिए उतारू रहता था, उन घड़ी और नक्षत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद उन कालखंड को ढूंढ करके तब अपनी बात निवेदन करनी पड़ेगी और वह व्यक्ति उच्चाटित हो जाएगा, या बल का प्रयोग करना पड़ेगा, हिंसक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और हमारे उन शब्दों की चोट इतनी शक्तिशाली होगी कि वो आदमी उच्चाटित हो जाएगा। इसके बाद हम विद्वेषण पे आते हैं। मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण। दो व्यक्ति पहले प्रेम करते हैं और वही व्यक्ति फिर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। दो पड़ोसी हुआ करते हैं, एक के घर में खाना खाते हैं तो दूसरे के घर में पानी पीते हैं, और उसके बाद दिन रात एक दूसरे को लांछन लगाते हैं, झगड़ते हैं, घोर क्लेश में रहते हैं। इसे विद्वेषण कहते हैं। कई दफे क्या होता है कि दो व्यक्ति मिलकर के किसी एक व्यक्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, तो उस कालखंड को पकड़ना पड़ता है जहां से दो व्यक्तियों को लड़ाने वाली बात कह दी जाती है। तब तक वह व्यक्ति इतने ज़्यादा मित्र हैं कि वे दोनों मित्र
इतने ज़्यादा घनिष्ठ हैं कि आप उनकी बुराई करोगे, आपस में लड़वाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि आपके ही विरोधी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस कालखंड को पकड़ ले तो आपके द्वारा की गई बात, आपने कहा वो तेरे बारे में बुरा सोच रहा है, दूसरे को कहा वो तेरे बारे में बुरा सोच रहा है, ऐसा कहने मात्र से दो आदमी, वो दोनों व्यक्ति आपके द्वारा आपस में ही लड़ा दिए जाते हैं उस कालखंड के द्वारा। ये ज्योतिष की विद्वेषण शक्ति या विद्वेषण सिद्धि इसे मान लो। आकर्षण, आप एक व्यक्ति को घर बुलाना चाहते हैं, संबंध टूट गए हैं, वो घर से चला गया, रूठ के चला गया, एक पत्नी रूठ के चली गई, एक पति रूठ के चला गया, एक दोस्त रूठ के चला गया है, आप बार बार फोन करते हैं, उसके घर के चक्कर काटते हैं, उसे निवेदन करते हैं कि मेरे घर आ जाओ, वो नहीं आता है। लेकिन फिर उन घड़ियों का स्मरण करना पड़ेगा, उन ग्रह नक्षत्रों का स्मरण करना पड़ेगा, और एक क्षण वो आता है कि जब विज्ञ ज्योतिषी आपको कहेगा कि भाई नहीं, आप चुप मार के बैठ जाओ, फलाने दिन जाना, उस दिन उस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे जाना, और जब आप इतने बज के इतने मिनट पे उस घर में जाएंगे और उसे निवेदन करेंगे तो वो आपके घर में आ जाएगा। आपकी बात उसके मन मस्तिष्क में गहरे चली जाएगी और वो आपकी बात मान लेगा, सब प्रेम आपके घर आ जाएगा। इसे आकर्षण सिद्धि कहते हैं। ये मात्र ज्योतिष की शक्ति है। बहुत सारे उपद्रव हो गए, बहुत सारे कलेश हो गए हैं, उसे शांत करने के लिए तंत्र शास्त्र में शांति यज्ञ, शांति अनुष्ठान, शांति मंत्र, शांति यंत्र आदि उपाय किए जाते हैं। किसी के विचारों को शांत करने के लिए, उसकी गलतफहमियां दूर करने के लिए आप अमुक घड़ी नक्षत्र में जब उसके पास जाते हैं, उसे फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसके सारे द्वंद्व, सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं और शांति छा जाती है। वो आपको हृदय से लगा लेता है। ये शांति कर्म सिद्धि ज्योतिष की सिद्धि है। तो आदरणीय सुखविंदर जी, मैं समझता हूँ आप और आदरणीय माला जी, आप हमारे तमाम सुनने वाले, देखने वाले, जिन्होंने मेरी बातों को बहुत पसंद किया है, मेरे टीवी प्रोग्राम के बाद मुझे बड़ा रेस्पॉन्स दिया है, और मुझे लगता है कि मैंने आज जो ये बात बताई है ये आप लोगों को नई लगेगी, और ऐसे ही नई हटके बातें मैं आपको देता रहूँगा।